श्री कृष्ण भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 7वां। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूते भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथा स्वधर्म। इसका हिंदी अर्थ है, भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। व्याख्या: धर्म की हानि और अधर्म की बुद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्मल मनुष्य को नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों पर अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सुदृढ़ सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्बल दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब आवश्यकता पड़ती है तब तो भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरण: समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदर जल को धारण किया तथा शस्त्र भू रूप से मंदर चाल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, वैसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रति क्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं, इनमें कभी किन्नी मात्र परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विकासशील प्रकार पदार्थ से सुख पाने की इच्छा करने लगता है, उसकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों को सांसारिक भोगों को संग्रह में ज्यों का त्यों आसक्ति बढ़ी रहती है, त्यों की त्यों समाज में अधर्म बढ़ जाता है, और ज्यों का त्यों अधर्म बढ़ जाता है त्यों की त्यों समाज में पापचारण, कलह, विद्रोह आदि देश बढ़ते हैं। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रम से धर्म का ह्रास होता है। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण होते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। तब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है। तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तब भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म हो जाती है। धर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र से परम सहज स्वाभाविक है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए भी स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य में होकर निषिद्ध आचरण करना ही धर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। तो इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती रही पर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते। इसका समाधान है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया जिससे भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर भी उनकी हड्डियों को ढेर लगा दी थी। है तो त्रेता युग से भी गया, अभी तक कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता। दूसरी एक बात है, जब वो धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की अज्ञात से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट होते हैं और अधर्म की स्थापना करते। कभी कभी परमात्मा प्राप्त हुए कारक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधक और संत महात्मा कोई लोग नहीं मानते फिर तो उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, और जब धर्म का विचार करने वाले बहुत कम रह जाते हैं तब जिस युग में धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है। तब भगवान स्वयं आते हैं।